नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी कि यानी कि रैंकिंग टेस्ट किस प्रकार से हम क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली थी कि रैंकिंग टेस्ट के यानी कि टाइप नंबर 2 तक हमने वार्तालाप कर ली थी कि किस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से वार्तालाप की थी और बेसिक से हमने कंसेप्ट से वार्तालाप की थी। आज नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे टाइप नंबर 3 की और टाइप नंबर 4 की वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार की डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास पे आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं दोस्तों कि रैंकिंग टेस्ट। हम बात कर रहे हैं रैंकिंग टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? रैंकिंग टेस्ट। यानी कि पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर फर्स्ट की हमने वार्तालाप की थी कि जब आपको यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के यानी कि किसी व्यक्ति का स्थान दे रखा हो तो कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या फाइंड करना हो तो टाइप नंबर फर्स्ट की वार्तालाप की थी कि इसी में यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट होती थी दोस्तों। नेक्स्ट हमने बात की थी टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 की हमने वार्तालाप की थी कि जब आपको पंक्ति में यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्ति दे रखे हो और उसमें यानी कि एक स्थान दे रखा हो, या तो लेफ्ट दे रखा हो या राइट दे रखा हो। लेफ्ट दे रखा है तो राइट फाइंड करना होता है और राइट दे रखा होता है तो लेफ्ट फाइंड करना होता है। तो यानी कि टाइप नंबर 2 में हमने इस प्रकार से हमने वार्तालाप की थी। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 में यानी कि रैंकों का आपस में परिवर्तन किस प्रकार होता है और उससे संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 की टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 की हम बात करते हैं दोस्तों कि रैंकों का आपस में परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? रैंकों का आपस में परिवर्तन, रैंकों का आपस में परिवर्तन, रैंकों का आपस में परिवर्तन। अब रैंकों का आपस में परिवर्तन यानी कि किस प्रकार होता है दोस्तों? तो आइए बात करते हैं दोस्तों कि फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं दोस्तों कि मैंने यानी कि एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ दोस्तों यानी कि राजू बाएं ओर से बाएं से पांचवा है। राजू का स्थान एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवा स्थान है और उसी प्रकार यानी कि मन्नू का दाईं ओर से 10वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों? 10वां स्थान है। यानी कि राजू बाईं ओर से 5वां स्थान है और मन्नू का दाईं ओर से कौन सा है? 10वां स्थान है। तो 10वां स्थान ये दे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यानी कि यदि परिवर्तन के बाद यानी कि इनको दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए दोस्तों तो परिवर्तन के बाद मन्नू का स्थान दाईं ओर से 15वां हो जाता है। यानी कि दाईं ओर से कौन सा हो जाता है दोस्तों? 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन? यानी कि ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है आपको कि यानी कि एक व्यक्ति का स्थान दे रखा है और दूसरी ओर से स्थान दे रखा है। फिर परिवर्तन के बाद एक व्यक्ति का परिवर्तन कर दिया जाता है और उसमें यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या फाइंड करा सकता है आपसे, या फिर यानी कि दूसरे व्यक्ति का यानी कि दाईं ओर से या लेफ्ट और राइट ओर होता है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों तो इसमें यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों? तो आइए हम बात करते हैं शॉर्ट मेथड से हम वार्तालाप करेंगे और ट्रिक से भी हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इसी की हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं, आपको दे रखा है राजू का बाईं ओर से कौन सा है दोस्तों? 5वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों? 5वां स्थान है। तो बाईं ओर से राजू का 5वां स्थान है दोस्तों। ये हो गया हमारे पास राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मन्नू का दाईं ओर से 10वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों? मन्नू का दाईं ओर से 10वां स्थान है। मन्नू का दाईं ओर से 10वां
स्थान है। ये हो गया हमारे पास मन्नू, ये हो गया मन्नू। तो एक ही व्यक्ति की बात की जाती है दोस्तों, यानी कि राजू की बात की जाती है, यानी कि राजू बाईं ओर से और दाईं ओर से तो कौन कौन सा स्थान है, ऐसे बात की जाती है। यानी कि राजू का बाईं ओर से 5वां स्थान है और यहाँ पर मन्नू की जगह राजू ही होता तो हम डायरेक्टली कुल व्यक्तियों की संख्या फाइंड कर सकते थे, कौन सी टाइप नंबर फर्स्ट से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास राजू है और मन्नू है, यानी कि दो व्यक्तियों की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है, दो व्यक्तियों की बात कर रहा है। और परिवर्तन के बाद मन्नू का स्थान हो जाता है, कौन सा हो जाता है, दाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया हमारे पास, यानी कि पहले फर्स्ट कंडीशन हो गई दोस्तों ये तो। और फिर नेक्स्ट यानी कि परिवर्तन के बाद हो जाएगी दोस्तों। तो परिवर्तन के बाद राजू का दोस्तों, तो मन्नू का स्थान परिवर्तन के बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे। तो परिवर्तन के बाद की बात करें दोस्तों, तो परिवर्तन के बाद मन्नू का स्थान दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 15वां हो जाता है। यानी कि आपस में रैंक परिवर्तन कर ली दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास राजू है, तो राजू की जगह कौन सा आ जाएगा, मन्नू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मन्नू आ जाएगा। और इधर की बात करें तो यहाँ पर मन्नू की जगह कौन सा आ जाएगा, राजू आ जाएगा। तो राजू आ जाएगा दोस्तों। और राजू का स्थान यानी कि मन्नू का स्थान दाईं ओर से कौन सा होगा दोस्तों, दाईं ओर से आपको दे रखा 15वां स्थान है। तो 15वां स्थान है और मन्नू का यानी कि इसका स्थान कौन सा था, 10वां स्थान था। तो डायरेक्टली आपको फाइंड करना होता है दोस्तों, किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर दे रखा आपको राजू का पहले फर्स्ट कंडीशन में दे रखा 5वां स्थान है, और यहाँ पर दे रखा आपको सेकंड कंडीशन में राजू का कौन सा स्थान हो गया, 10वां स्थान हो गया परिवर्तन के बाद। और लेकिन आपको मन्नू का स्थान दाईं ओर से कितना दे रखा, 15वां दे रखा है। तो यानी कि 15वां राजू का पहला स्थान हो गया ये, और ये सेकंड स्थान हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसका हो जाएगा 15 + 5 - 1, क्योंकि -1 क्यों होगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये कल हमने वार्तालाप कर ली थी इसकी। तो ये हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 यानी 19। कुल कितना हो जाएगा, 19। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको फाइंड करना होता है दोस्तों। किस प्रकार से, जैसे कि हमने इसकी वार्तालाप की थी कि यानी कि जब आपको एक ही व्यक्ति की वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो एक व्यक्ति से हम डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि एक ही व्यक्ति के राइट साइड और लेफ्ट साइड का स्थान दे रखा हो, तो आप डायरेक्टली हम टोटल नंबर ऑफ संख्या फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल व्यक्ति की वार्तालाप कर रहा है और उनके स्थान परिवर्तन करके स्थान आपको कुल संख्या फाइंड करनी होती है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास, यानी कि आपस में रैंकों का आपस में परिवर्तन किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं दोस्तों, कि जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां है और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां है। तो उन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली हम सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल की हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि आपको यानी कि दो व्यक्ति दे रखे ए और बी दे रखे हैं दोस्तों। तो ए का स्थान दे रखा आपको बाईं ओर से, ए का स्थान दे रखा दोस्तों, ए का स्थान दे रखा बाईं ओर से 11वां है। कौन सा दे रखा दोस्तों, 11वां दे रखा, बाईं ओर से 11वां स्थान दे रखा आपको। और बी का स्थान दाईं ओर से 10वां दे रखा, बी का स्थान दाईं ओर से कौन सा दे रखा, 10वां स्थान दे रखा। ये बी हो गया और इसका दे रखा 10वां स्थान दे रखा। परिवर्तन के बाद यानी कि अदला बदली हो जाएगी दोनों की, तो अदला बदली हो जाएगी। तो परिवर्तन के बाद यानी कि ये बाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो एक ही बात कर रहे हैं। तो परिवर्तन के बाद यानी कि आपस में परिवर्तन, यहाँ पर ए है दोस्तों और यहाँ पर है बी है। तो आपस में यानी कि दोनों परिवर्तन हो जाएंगे दोस्तों के, ए के स्थान पर बी आ जाएगा और बी के स्थान पर ए आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो परिवर्तन के बाद आपको दे रखा
एक का स्थान क्या हो जाता है, 18वां हो जाता है। तो एक का स्थान 18 हो जाता है, यानी कि ए यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18वां हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18वां। तो एक का स्थान 18वां हो गया दोस्तों। तो यानी कि आपको पॉइंट करा रहा है कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो यानी कि दोनों रैंक प्राप्त हो गए हमारे पास, यानी कि लेफ्ट से भी हो गई और राइट से भी हो गई दोस्तों। क्योंकि राइट यानी कि पहले फर्स्ट कंडीशन में आपको बी की कंडीशन लेफ्ट राइट साइड से आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं आपको, 10वां दे रखा है। और एक का लेफ्ट साइड से कितना हो गया, 18वां हो गया। तो दोनों को हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 + 10 - 1 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 27। कितना आ जाएगा दोस्तों, 27। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 27 आ गई। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वां स्थान है, 9वां स्थान है, और बी दाएं से 5वां स्थान है। यदि ए और बी अपने स्थानों को अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाएं से 18वां स्थान हो जाता है, तो बी दाएं से किस स्थान पर होगा। तो बी का स्थान आपको पूछा गया है दोस्तों, तो बी का स्थान फाइंड करना है। किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, आपको दे रखा है दोस्तों एक का बाईं ओर से दे रखा है आपको 9वां स्थान दे रखा है। कितना दे रखा है, एक का स्थान दे रखा है आपको बाईं ओर से 9वां स्थान दे रखा है। और बी की बात करें तो बी का स्थान दे रखा है आपको दाईं ओर से, कौन सा दे रखा है, बी का स्थान दाईं ओर से दे रखा है आपको 5वां स्थान है। कौन सा है दोस्तों, 5वां स्थान है बी का। यदि परिवर्तन करने के बाद, परिवर्तन कर रहे हैं दोस्तों, तो परिवर्तन करने के बाद ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास परिवर्तन के बाद की बात करें तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए का स्थान, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा ए। और बी की बात करें तो बी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी, ये आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यानी कि एक का स्थान, एक परिवर्तन के बाद एक का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो परिवर्तन के बाद बाईं ओर से यानी कि ए यहाँ पर आ गया, तो कौन सा हो गया, 18वां हो गया। और यानी कि हमने वार्तालाप की थी टाइप नंबर फर्स्ट पे, हमने वार्तालाप की थी कि जब आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड का आपको यानी कि स्थान प्राप्त हो तो आप डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ संख्या फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि लेफ्ट साइड का भी प्राप्त हो गया, राइट साइड का प्राप्त हो गया, तो यानी कि इन दोनों को जोड़कर ये 1 माइनस करके हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 + 5 - 1। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 22। कितना हो गया दोस्तों, 22। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितने आ गए हमारे पास, 22 आ गई दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यानी कि परिवर्तन के बाद बी का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो बी का स्थान पूछा गया है दोस्तों, तो बी का स्थान, बी यहाँ पर है दोस्तों, तो बी का स्थान आपको दाईं ओर से पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ आ गए दोस्तों। और राइट साइड लेफ्ट साइड का इसको स्थान कौन सा है, 9वां स्थान है दोस्तों। तो राइट साइड से आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, 22 - 9 + 1 14वां स्थान। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 की। तो टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 की तो बात करते हैं। टाइप नंबर 4 में यानी कि इस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि टाइप नंबर 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यानी कि हमने बात की थी कि तुलनात्मक क्वेश्चन, यानी कि एक दूसरे से कंपेरिजन कराता है दोस्तों। तो इस प्रकार के डायरेक्टली क्वेश्चनों को हम टाइप नंबर 4 पे सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि टाइप नंबर 4 होती है दोस्तों यानी कि कंपेरिजन, यानी कि रैंक में यानी कि व्यक्तियों का तुलनात्मक क्वेश्चन। ऐसे कर दो, व्यक्तियों की तुलना, व्यक्तियों या स्थानों की
तुलना, स्थानों की तुलनात्मक पर्सन। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से आते हैं दोस्तों, तो यानी कि इसमें आते हैं दोस्तों कि यानी कि यानी तुलनात्मक किस प्रकार के पूछे जाते हैं दोस्तों कि यानी कि आपसे तुलनात्मक यानी कि व्यक्ति की संख्या दे दी जाएगी दोस्तों, और उनको एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाएगा दोस्तों, और उस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है या मध्य में कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल से, हम समझते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, यानी कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, मैं ले रहा हूं ए बी से बड़ा है तथा बी सी से बड़ा है वह डी ए से बड़ा है। तो पंक्ति में सबसे छोटा व्यक्ति ज्ञात कीजिए। यह आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों यानी कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, वह डी ए से बड़ा है, तो पंक्ति में सबसे छोटा व्यक्ति ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन, एक दूसरे से कंपैरिजन कराते हैं दोस्तों, और उसमें आपको फाइंड करना होता है सबसे बड़ा या छोटा या मध्य में दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, क्या आपसे पूछा गया, बोला गया दोस्तों ए बी से क्या है बड़ा है दोस्तों। तो ए बी से बड़ा है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसी प्रकार हमने लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट बी सी से क्या है बड़ा है दोस्तों। तो बी सी से बड़ा है दोस्तों, बी क्या है हमारे पास सी से बड़ा है, तो बी सी से क्या है हमारे पास बड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट डी की बात करें तो डी ए से क्या है बड़ा है दोस्तों, डी ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा है तो यानी कि डी क्या है हमारे पास ए से बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अब यानी कि इनको एक साथ हम जमाते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि डी आ गया पहले, क्योंकि ए से क्या है बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, डी है, क्योंकि ए बड़ा है फिर बी है फिर बी है फिर सी है दोस्तों। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ए आ गया, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटा व्यक्ति ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो गया हमारे पास, सी हो गया। तो ये आ गया हमारे पास सबसे छोटा, कौन सा हो गया दोस्तों, सबसे छोटा। और मध्य की बात करें दोस्तों तो यानी कि टोटल 4 ही व्यक्ति है, तो मध्य में तो कोई सा होगा नहीं, तो यानी कि हम फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों। और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी वाला, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, इसी टाइप से हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। आइए बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि मोहन की आयु में प्रतिवीर से छोटा है, मोहन की आयु में प्रतिवीर छोटा है, और सुरेश प्रतिवीर से क्या है, छोटा है। मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रतिवीर से छोटा है। तो चारों में सबसे छोटा कौन होगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से डायरेक्टली हम सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि यानी कि मोहन आयु में प्रति से छोटा है, तो मोहन प्रति से यानी कि प्रतिवीर से छोटा है दोस्तों। तो प्रतिवीर बड़ा हो जाएगा, तो प्रतिवीर से क्या है, प्रतिवीर बड़ा है और मोहन क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सुरेश प्रतिवीर से छोटा है, तो सुरेश क्या है हमारे पास, प्रतिवीर से छोटा है दोस्तों। तो प्रतिवीर से छोटा है कौन, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मिहिर सुरेश से बड़ा है, तो मिहिर क्या है, सुरेश से बड़ा है दोस्तों। तो सुरेश से बड़ा कौन सा आ जाएगा, सुरेश से बड़ा, तो सुरेश से बड़ा आ जाएगा मिहिर।
जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसी प्रकार हम लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किंतु, किंतु परवीर से छोटा है। तो किंतु परवीर से छोटा है कि कौन की बात कर रहे हैं, मिहिर की बात कर रहे हैं। तो मिहिर की बात कर रहे हैं तो किंतु यानी कि किससे, परवीर से छोटा है, तो परवीर बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ये आ गया हमारे पास। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था उसी प्रकार स्टेटमेंट के तरीके से हमने लिख लिया दोस्तों। आइए हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि चारों में सबसे छोटा कौन होगा। तो चारों में सबसे छोटा आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो प्रतिवीर की बात करें, प्रतिवीर से छोटा कौन सा है, मोहन है। फिर मोहन की बात करें तो पर मिहिर, मिहिर किससे छोटा है, मिहिर किससे बड़ा है दोस्तों, सुरेश से बड़ा है। और सुरेश किससे बड़ा है, प्रतिवीर से बड़ा है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रतिवीर आ जाएगा दोस्तों। कौन आ जाएगा, प्रतिवीर। तो प्रतिवीर तो आ रहा है वैसे वैसे। तो आ जाएगा हमारे पास प्रतिवीर, इससे बड़ा कौन सा है, मोहन, सॉरी इससे छोटा कौन सा है, मोहन। फिर इससे छोटा कौन सा है, मिहिर। कौन सा है दोस्तों, मिहिर। फिर इससे छोटा कौन सा है, सुरेश। कौन सा है, सुरेश। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि चारों व्यक्तियों में सबसे छोटा कौन होगा। तो ये आपको पूछा गया सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, हमारे पास सुरेश होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पास यानी कि रैंकिंग टेस्ट से इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि इससे संबंधी हमने यानी कि बेसिकली कंसेप्ट से हमने पढ़ लिया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे कि यानी कि इसके कुछ विविध क्वेश्चन होते हैं जो यानी कि अलग टाइप से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उनको किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो और वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में करना उनको सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और साथ में लाइक तो करना ही है। तो तब तक के लिए गुड बाय।